और कोरोना में बीजेपी विधायक ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसे हर जनप्रतिनिधि को अमल में लाना चाहिए। सिवनी में बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जिला अस्पताल को विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि दी। अस्पताल में कोरोना के इलाज की व्यवस्था, पीपीई किट और दवाइयों की ये राशि दी गई है। जिला अस्पताल में इलाज के अभाव की कमी थी। इस खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद विधायक ने गंभीरता लेते हुए अस्पताल को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ये अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं है, जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इस घड़ी में बीजेपी विधायक जनता के साथ न सिर्फ खड़े हैं, बल्कि उन्होंने विधायक निधि का खजाना भी खोल दिया है। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से बात भी कर ली है, पत्र भी जारी कर दिया हूं। मेरी जो विधायक निधि है उसका 1 करोड़ रुपए राशि इस कोरोना काल में, इस महामारी से बचने के लिए कैसे आपको उपयोग करना है, कितने बेड बढ़ाना है, कितने ऑक्सीजन सेंटर बढ़ाना है, कौन सी किट चाहिए, कौन से इंजेक्शन आवश्यकता है और कितना स्टाफ की आवश्यकता है, कहां कहां उस राशि को आप खर्च कर सकते हैं जान बचाने में, आप उसको पूरा उपयोग करें। पूरी विधानसभा ने पूरे जिले के लोगों के लिए वहां पर उपयोग करें। मेरी सिवनी में तो जन सहयोग किया है, 1 करोड़ की राशि उन्होंने विधायक निधि से दी है। निश्चित रूप से ये बेहद सराहनीय है। अस्पताल में कोरोना के इलाज की व्यवस्था, पीपीई किट और दवाइयों के लिए ये राशि दी गई है। तो जिला अस्पताल में इलाज के अभाव था, जिसके चलते विधायक ने 1 करोड़ की राशि विधायक निधि से दी है। और निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि के लिए एक मिसाल पेश की है विधायक दिनेश राय मुनमुन ने। आपको बता दें, इस खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद विधायक ने जो समस्याएं हैं उनको गंभीरता से लिया और विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। तो अब निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं उसका समाधान और निराकरण जल्द होगा। कोरोना के इलाज की व्यवस्था, पीपीई किट और दवाइयों के लिए विधायक ने ये राशि दी है। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वहीं खुद विधायक दिनेश राय मुनमुन जी भी जुड़ गए हैं। तो आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और निश्चित रूप से सर, आपने एक मिसाल पेश की है समाज के लिए भी और जनप्रतिनिधियों के लिए भी। नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था मैडम, मैं यहाँ का विधायक हूँ और अभी भी मैं हॉस्पिटल के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। चलिए शरद जी, चाहूंगी जी, ये बताइए कि ये जो आपने राशि दी है, तो राशि देना बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि इस राशि का किन चीजों के लिए उपयोग करने की एक साफ दृष्टि भी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन के लिए हम कर रहे हैं, वेंटिलेटर के लिए कर रहे हैं। आपने इसके लिए भी कोई प्लान कलेक्टर साहब या हॉस्पिटल के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर बनाया है? नहीं, इनके सबके लिए प्लान किया हुआ है। तो तत्कालिक में हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, उसके लिए हमने ये राशि दी है। किट के लिए दी है। ऑक्सीजन की कोई कमी हो, अलग एक्स्ट्रा बेड बढ़ाना है, वेंटिलेटर। और मैं बताना चाहते हैं, हम 100 बिस्तर का हम लोग मिलके भी एक हॉस्पिटल की व्यवस्था कर रहे हैं। हाल मिल गया, उसमें काम चालू कर दिया है। और एक हमारे भांजे लगते हैं, वो जो जय नारायण चौक से के दवान है, वो भी आज से यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण काम करने जा रहे हैं। वो अपने डॉक्टर स्टाफ लेकर यहाँ आने वाले हैं। इसमें भी हम लोग जोर दे रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जो बेड है उनसे तो काम चल रहा है नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक बीमारी फैल चुकी है। तो प्राइवेट और ऐसी हम व्यवस्थाएं करें जिसमें भी सक्षम लोग कम से कम वहाँ जाके इलाज करा सकें। नागपुर जबलपुर पहुँचते तक हमारे बहुत लोग काल कलवित हो गए हैं और बाहर उनको अच्छा ट्रीटमेंट तत्काल मिलने में असमर्थता है। तो यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं हम, नहीं समाज और सभी हमारे वर्ग, सभी राजनीतिक दल। हमारे यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय कोई पार्टी नहीं, सब मिलके सहयोग करने के लिए तत्पर है हमारे यहाँ। माफी चाहूंगी शरद जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाह रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस विधायक है संजय शुक्ला जी, वो भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। शरद जी। संजय जी, हमने सुना है कि आप निधि की राशि है, जितना भी चाहे उसमें राशि भर लें और उसका उपयोग लोगों के हित में करें। जी।
बिल्कुल वैसे भी क्यों इंदौर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जब तक मैंने चेक नहीं दिया उसके पहले जितने भी सरकारी अस्पताल में उसमें बेचारे मरीज लोग अपने पैसे से इंजेक्शन खरीद के ला रहे थे, उसके बावजूद नहीं मिल रहा था। तो फिर जब मैंने घोषणा करी कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं गरीबों को इंजेक्शन बांटने को तैयार हूँ, इंजेक्शन मुझे दीजिए, तो जितने सरकारी अस्पताल है उन सब में गरीबों को मैं अपनी तरफ से बांटूंगा। मैं उसके लिए कलेक्टर साहब के पास गया था, मांगने गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा करी कि जितने भी अस्पताल है उन सब में इंजेक्शन फ्री में मिलेगा। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। बिल्कुल ठीक है। और एक बड़ी अच्छी पहल मुनमुन राय जी ने की है। आप इस समय हमारे साथ वो भी जुड़े हैं और उसमें इंदौर का भी योगदान इस तरह से है कि जयप्रकाश चौकसे जी के रिलेटिव, जो मुनमुन राय जी के भी रिलेटिव हैं, तो शायद चिकित्सक भी हैं, वो खुद अपनी टीम के साथ एक वैकल्पिक, एक अस्थायी अस्पताल सिवनी में शुरू कर रहे हैं। इंदौर में शुक्ला जी बहुत बड़ा नाम है इंदौर का सामुदायिक मदद करने में। तो इंदौर में भी क्या इस तरह की पहल नहीं हो सकती कि अस्थायी कुछ बिल्डिंगों में कुछ वहीं के चिकित्सक जो साधन संपन्न जी। मैं बंसल न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा खुद का 200 बेड का हॉस्टल पड़ा हुआ है जिसमें बेड वगैरह पूरी व्यवस्था है। मैं खाने की व्यवस्था मैं खुद कर सकता हूँ, उन लोगों को खाना खिलाऊंगा। परंतु इंदौर प्रशासन में बात करें, इनको हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही। हमको कोई मिशन कमेटी में हमको बुलाया नहीं जा रहा। वहाँ विपक्ष को बिल्कुल नकारा गया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों, पूर्व लोग बुलाया जा रहा। हम जनप्रतिनिधि चुने हुए कांग्रेस के, मैं जीतू पटवारी, विशाल पटेल जी, हमको किसी को बुलाया नहीं जा रहा। मेरा खुद का 200 बेड का इंदौर में बहुत बढ़िया हॉस्टल है, उसमें बेड बात सब कंप्लीट है, परंतु उसमें मैं खाने की व्यवस्था भी मैं करने को तैयार हूँ। परंतु वहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था कर दें तो सब कुछ हो सकता है, परंतु हमको बुलाया ही नहीं जा रहा, हमसे बात ही नहीं की जा रही है। तो हम खुद की व्यवस्था हम करने को तैयार है, उसके बावजूद साहब हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं, हमारा कोई भी। मुनमुन जी, आपने सुनी संजय शुक्ला जी की बात, आप ये बात ऊपर तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और बड़े बीजेपी के टॉप लीडर्स तक पहुंचाइए। मुनमुन जी। जी बिल्कुल, ऊपर तक पहुंचाया भी है और हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन भी अब उपलब्ध होने जा रहा है। लेकिन मैं भैया शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ, ये महामारी है, इसमें कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, छोड़िए हम क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर तक तो प्रयास कर रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, लेकिन अब हम दूसरों का किसी का दुखड़ा नहीं रो रहे, हम अपनी सरकार का भी नहीं रो रहे। कमियां हैं, अब हमको कैसे अपने लोगों की जान बचाना है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी सही है, हमने राशि दिया तो उसका सदुपयोग हो, उनको जान बचाने में उपयोग हो, ना कि उसका दुरुपयोग हो। और हम व्यक्तिगत भी राशि हमारे लोग हम सब कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मैं धनाढ़ जेब से दे रहा हूँ, और भी लोग धनाढ़ है हमारे यहाँ, सब लोग दिल खोल के राशि दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के लोग भी दे रहे हैं, हमारे यहाँ कोई राजनीति नहीं है इस समय, सब एक है, जान बचाने में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। मुनमुन भाई, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। मैं मध्य प्रदेश का पहला प्रतिनिधि हूँ जो कोरोना अस्पताल के अंदर पहन के, अरे 10 दिन से मैं जा रहा हूँ किट पहन के, 10 दिन से साहब, वो आईसीयू में जा रहा हूँ जहाँ तो पूरे कोरोना पेशेंट। नहीं, आप मेरी बात तो सुनो पूरी, मैंने आपकी बात सुनी। मैं पहनने गया हूँ, उसके बाद इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे आलोचना लगा रहे हैं कि मैं उसकी राजनीति कर रहा हूँ, परंतु मैं आम जनता से मिलने गया। बेचारे उनके मरीज को, बेचारे को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, वो बेचारे बाहर परेशान हो रहे, मरीज अंदर परेशान हो रहा था, उनको मोबाइल पे बात नहीं करने दे रहे थे, ना अंदर वाले ना बाहर वाले। जब मैं गया, मैंने वो चालू कराया, सब कुछ मैं इंदौर के अंदर में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं दलकर आगे उठ के मैं सबको लेकर कर रहा हूँ। परंतु बिल्कुल हमारे आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और आपकी बात हम कोशिश करेंगे कि ऊपर तक पहुंचे। और बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2 जनप्रतिनिधि तमाम राजनीतिक अपने नेतार्थों से ऊपर उठकर एक निस्वार्थ मानवता भाव से सेवा के लिए तैयार हैं। बंसल न्यूज आपकी बात जी जरूर ऊपर तक हम पहुंचाएंगे, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो जिम्मेदार लोग जो निर्णय लेते हैं वो इस बातचीत को सुन भी रहे हों, तो आपकी बात पर पहल भी हो। बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को कि आप दोनों इस तरह के पुनीत कार्य में जुटे हैं, और मुझे लगता है बाकी जनप्रतिनिधि भी जुटे होंगे, और जो इस तरह की दृष्टि और सोच लेकर चल रहे हैं उन्हें भी तत्काल जुटना चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रेरणा। बिल्कुल, आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से आपने भी देखा किस तरह से पक्ष हो या विपक्ष हो, अब आम जनता के लिए, आम जनता की मदद करने के लिए मैदान पर उतर आए हैं। और एक सराहनीय पहल यहाँ पर बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने की है कि जिला अस्पताल को विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि दी है।